सर्वप्रथम जो संधि विच्छेद के लिए अपन ने लिए थे कुछ शब्द, तो उनका संधि विच्छेद देख लेते हैं। पहला था जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। तो ये क्या हो जाएगा? जीव धन अजीव धन आश्रव धन बंध धन संवर धन निर्जरा। यहाँ निर्जराह होगा, बहुवचन हो जाएगा। निर्जराह, सॉरी, निर्जरा और फिर मोक्षाह, मोक्षाह और फिर तत्वम। तो यहाँ पे अपन ने जो सूत्र पढ़ा था कि विसर्ग के परे ता हो या था हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? मोक्षास तत्वम, मोक्षास तत्वम। ठीक है। और यहाँ ऊपर ये अपने आ और आ मिलके दीर्घ हो गया, तो जीवा, फिर जीव का आ और आ मिलके यहाँ पे जीवा, तो जीवा जीवाश्रव ऐसा हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे इत्यनर्थांतरम। तो इति धन अनर्थ धन अंतरम। तो ये क्या हो गया? यहाँ का ई धन आ, तो ई का क्या हो गया? या, है ना, अपन ने पढ़ा था। तो ये हो गया इत्यनर्थ, और ये आ और आ, यहाँ का आ अनर्थ का, और ये आ, ये मिलके हो जाएंगे दीर्घ। तो यहाँ दीर्घ हो गया नर्थांतरम, इत्यनर्थांतरम। समझ में आया ये? इति अनर्थ अंतरम, इत्यनर्थांतरम। ठीक है। फिर व्यंजनस्य अवग्रह। तो व्यंजनस्य, ये षष्ठी हो गई। धन अवग्रह, तीन चार लोगों को छोड़ के बाकी किसी ने भी मतलब इस विग्रह करके नहीं भेजा। तो मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों को बना नहीं, या आप लोगों ने उचित नहीं समझा, या आप लोग भूल गए, क्या हुआ? 2 दिन का समय था अपन सभी के पास, उसके बाद भी ये नहीं हुआ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि ये सब तो अपन पढ़ चुके थे। दैनिक द्विधन अनेक, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा दैनिक। ठीक है। भव प्रत्ययो, तो ये हो जाएगा भव प्रत्यय धन अवधि। ठीक है। तो ये क्या हो गया? भव प्रत्यय। इसी प्रकार विशेषेभ्यः, सॉरी, विषयेभ्यः विषयेभ्यः
धन अवधि। ठीक है। तो ये क्या हो गया, विशेषेभ्यो वधि, यहाँ पे यो वधि। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या था, रूपिश ववधि। तो ये हो गया रूपिशु, आगे क्या, आगे रूपिशु धन अवधे। अवधे, तो ये ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ और आ मिलके यहाँ पे वाह हो जाएगा, इसके ऊ के स्थान पे। अपन ने स्वर संधि के नियम में पढ़ा था। तो रूपिश ववधे। एकादीनी, एक धन आदीनी, एकादीनी। उसके बाद विपर्ययश्च, विपर्ययः धन च, विसर्ग के परे चा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, तो विपर्ययश्च। ठीक है। इसके पश्चात था आपका द्विनवाष्टादशैक विंशति। तो द्वि नव अष्ट, अष्टादश, एक विंशति। तो ये आ और आ मिलके ये हो जाएगा नवाष्टा, यहाँ वाह हो जाएगा। इसी प्रकार शा और ए मिलके ये हो जाएगा शई, क्योंकि आ और ए मिलके ऐ होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। भोगो भोग, तो भोग धन उपभोग, भोग धन उपभोग रहेगा। तो ये क्या हो गया, आ और ऊ मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ओ, तो भोगोपभोग। लब्ध्यश्च चतुस्त्री, तो ये हो गया लब्ध यह चतुः त्री। तो यहाँ विसर्ग के पास ता है तो ये हो गया सा, यहाँ विसर्ग के बाद चा है तो ये हो गया शा। तो लब्ध्यश्च चतुस्त्री। संयमा संयमाश्च, संयम असंयम संयमः च। तो चा से पहले विसर्ग है तो इसका हो जाएगा श, और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा दीर्घ, संयम संयमाश्च। इसके पश्चात लेश्चा चतुस्त्रयी कई कई कैक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेश्या चतुः चतुः त्री
एक एक है ना, इस प्रकार से हम लोग। अच्छा अच्छा। अब वो किधर किधर देते वो मुझे पता नहीं ना, किधर, यानी कि आशीष भैया आने के बाद आशीष ने क्या कहा? द्विविधः अभी तक आशीष भैया नहीं आए ना। द्विविधः, सॉरी ये हो जाएगा द्विविधः धन अष्ट, द्विविधोष्ट। फिर मुक्तः मुक्ताः आशीष भैया आने के बाद धन में च हम पूरा निर्णय आपको दे देंगे कि कौन किधर जाएगा। संसारिणः वो सब, लेकिन वो आना तो चाहिए ना, वो आना तो चाहिए। संसारिणः आशीष भैया अभी तक नहीं आए। त्रस, संसारिण तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ सा हो जाएगा अगर और मुझे यहाँ हो जाएगा श। कि चौका हाथ को जाना है, समझो मुझे, तो वहाँ पर जो भी कोई भी जाएगा, समझो द्विंद्रिया तो वहाँ पर तो वो दयस्त्रसाह, तो यहाँ पे देखो ये द्वि द्वि ऐसे लिखा जाता है, इंद्रियः इंद्रिय आदय, या फिर इसको आदय अलग भी लिख सकते हैं, इंद्रिय आदय आदयः, ठीक है, त्रसा, ठीक है। फिर निवृत्ति उपकरणे, तो निवृत्ति धन उपकरणे, ठीक है। द्रव्य धन इंद्रियम, अभी देखो कोई आता, द्रव्य धन इंद्रियम, लब्धि लब्धि धन उपयोगो, लब्धि उपयोगो, ठीक है। भाव धन इंद्रियम, भावेंद्रियम, भावधन इंद्रियम। फिर उसके बाद मिश्राह मिश्राह धन च धन एक, मिश्र एक। फिर प्रदेशतः असंख्ये गुणम, फिर उसके बाद शेषास्त्रिवेदः, शेषाः त्रिवेदाः, फिर चरमोत्तम, चरम धन उत्तम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये पूरे जितने अपन ने वाक्य लिए थे, जितने शब्द लिए थे, उन सभी का संधि विग्रह इस प्रकार से होगा। ठीक है। ये इसमें किसी को कोई समस्या?
भैया जी लेश्य चतुष्ट वाला एक बार दिखा दीजिए ना। ये 2 3 ठीक है भैया जी। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे और नियम देखते हैं कि और नियम क्या है। मैं आपको पुनः एक बार बता रहा हूँ कि आप जैसे जैसे होमवर्क पेंडिंग करते जाएंगे आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं ही आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अब आज अपन आगे चलते हैं। अगला नियम है, अपन ने 4 नियम पढ़ लिए थे। 5वां नियम, सह या एषः, ये शब्द अपन ने पढ़े थे। सह मतलब वह, एषः मतलब यह। तो सह एषः इनके परे, ठीक है, सह अथवा एषः के बाद अगर कोई व्यंजन आता है, व्यंजन तो आप सभी को पता ही है ना। तो सह या फिर एषः के बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो जो विसर्ग है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे होएगा? इनके परे कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होगा। ठीक है, उदाहरण जैसे हमने कहा सह पठति, सह पठति, तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग है, और यहाँ क्या है? व्यंजन है, पाइक व्यंजन है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे सपठति। एषः पुस्तकः, पुस्तकम नहीं, एषः अपन ले लें, पुस्तक तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। एषः अपन ने लिया रामः, यह राम है। एषः रामः, तो ये रा क्या हो गया? रा व्यंजन है, और यहाँ विसर्ग है एषः का, तो ये क्या हो जाएगा? ईश रामः। सह या फिर एषः के परे अगर व्यंजन होगा, सह या फिर एषः के परे अगर व्यंजन होगा तो क्या होगा? विसर्ग का लोप होगा। ठीक है, तो सह पठति, तो यहाँ हो गया ये विसर्ग, विसर्ग के बाद है व्यंजन, तो ये विसर्ग का लोप हो गया और स पठति। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ ये एषः, ये हो गया विसर्ग, विसर्ग के परे व्यंजन, तो ये हो गया एष रामः। अब अगर यहाँ पे लिखते हैं अपन
सः क्रीडति, तो ये क्या हो जाएगा? स क्रीडति, विसर्ग का लोप। ठीक है, व्यंजन आने पे, व्यंजन आने पे तो का क्या है? व्यंजन है। सह और एषः के बाद अगर व्यंजन होगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को इसमें? आगे चलें, किसी का कोई प्रश्न नहीं? आगे चलते हैं। अब अपन पुनः एक बार वहाँ आते हैं। अपन ने जो वर्ग पढ़े थे, क ख ग घ ग च छ ज झ या, टा ठा ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, सभी में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके? ये आपके हो गए 5 वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग हो गए, तो सबके हो गए 5 5, तो 5 5 25। फिर अपना था य र ल व, फिर था ह श श स। ठीक है, तो ये आपके कुल टोटल 23 व्यंजन हो गए, सॉरी 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, तो ये आपके जो 33 व्यंजन हुए, इसमें ये पहला हो गया कवर्ग, फिर ये चवर्ग, फिर टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, ये यार अलावा जो है इनको कहते अंतस्थ, और इनको कहते ऊष्माणीय। ठीक है, अब यहां पर अपन को क्या करना है? अपन ने हर वर्ग के पहले के 2 अक्षर ले लिए। कवर्ग का काखा, इधर से चाछा, टवर्ग से टाठा, फिर इधर पे ता था, फिर पाफा, ये अपन ने ले लिए। ठा बना हुआ है, ठा, ध्यान रखना। ठीक, ये ले लिए अपन ने, तो ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 10। फिर अपन ने ये पूरे यार अलावा ले लिए, सॉरी अपन ने ये सा ले लिए पूरे, तीनों प्रकार के सा, तो ये हो गए 3। तो ये आपके 10 और 3, तो ये हो गए 13। ठीक है, तो ये आपके कहलाएंगे अघोष। इनको अगर कहीं पे कहा जाए अघोष, तो इनकी संज्ञा है अघोष। अघोष में 13 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग
प्रारंभ के 2 अक्षर प्लस श, तीनों शकार श, श और स, ये तीनों, ये कुल टोटल कितने हो जाते हैं? 13। ये अघोष की परिभाषा है। ठीक है। बाकी जो बचे वर्ग के बाद के 3 यार अलावा और हा, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे घोष। तो ये कितने हो गए? 5 वर्गों के 3, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? 15। 5 तिया 15 प्लस 4 ये अलावा और 1 हा, तो हो गए 20। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अघोष जो है वो 13 पंथी है, घोष जो है वो 20 पंथी है। ठीक है ना। अब अघोष 13 पंथी, घोष 20 पंथी। अब कौन पहले है? तो देखो, अघोष और घोष यदि इनको डिक्शनरी में लिखेंगे तो अघोष पहले आएगा कि घोष? तो पहले क्या आता है? पहले आता है आ, तो अघोष पहले आएगा। इसलिए जिसमें पहले वाले अक्षर आएंगे वो कहलाएगा अघोष, है ना। अघोष में क्या आ गए? पहले के 2 अक्षर, क्योंकि आ पहले आता है। और घोष में क्या आ गए? बाद के 3 अक्षर हर वर्ग के। प्रत्येक वर्ग के पहले के 2 अक्षर आ गए घोष में और बाद के 3 अक्षर आ गए अघोष में। सॉरी, पहले के 2 अक्षर आ गए अघोष में, बाद के 3 अक्षर आ गए घोष में। प्लस इसके साथ क्या हो गए? इसके या, र, ल, व और हा, ये 5 और जुड़ गए। और इसमें क्या हो गए? तीनों प्रकार के श, श, स। ठीक है। तो ये हो जाएंगे अघोष कितने? 13 और घोष हो गए 20। टोटल हो गए 33। तो आपके 33 व्यंजन। समझ में आया? कोई प्रश्न इसमें किसी को? पांचों वर्गों के प्रारंभ के 2 अक्षर वो हो गए अघोष, बाद के 3 अक्षर वो हो गए घोष, अंतस्थ जो यार अलावा है वो हो गए घोष, हा हो गया घोष, और तीनों श, स ये हो गए अघोष। तो अघोष हो गए 13 और घोष हो गए 20। तो 13 और 20 मिला के आपके कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो 33 व्यंजन में से 13 हो गए अघोष और 20 हो गए घोष। तो कुल व्यंजन हो गए आपके 33। तो व्यंजन 2 भागों में है, अघोष और घोष। ठीक है। कोई प्रश्न इसमें किसी को? कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताएं।
क्लियर है? आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अक्षर घोष है कौन सा अघोष। ये केवल व्यंजनों में ही होगा, स्वर अलग हैं। 33 व्यंजनों को 2 भाग में अपन ने बांटा है। यहाँ आप देखेंगे ये अपन ने 33 व्यंजनों को 2 भाग में बांटा है, 13 अघोष और 20 घोष। ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलें। भैया जी, हाँ, ये अपन ने अघोष घोष लिखी है अपन ने 5 15 5 20। हाँ, अघोष 20 है ना? अघोष 13, घोष लिखे 20। घोष, अघोष 20 है, अघोष 13 है। हाँ, अघोष 13, घोष 20। हाँ, और ये 100 तीनों गाय में आएंगे भैया जी? अघोष में, तीनों 100 अघोष में ना? अघोष, हाँ। ठीक ठीक है। तो अब अपना अगला नियम आता है नियम क्रमांक 6 अपना। तो नियम क्रमांक 6 क्या है? आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष। तो विसर्ग का हो जाएगा आ और विसर्ग दोनों का मिला के हो जाएगा ओ। वैसे तो यहाँ पे विसर्ग का होगा ऊ, है ना? यहाँ पे वैसे क्या होता है, विसर्ग का होएगा ऊ, तो फिर आ प्लस ऊ क्या हो जाएगा? आ और ऊ मिलके हो जाएगा ओ। तो ये पूरा मिला के हो गया ओ। ओ। उदाहरण देखें, मतलब आ और विसर्ग के स्थान पे ओ कर देना है। जैसे उदाहरण देखें अपन, नमः नमः। ठीक है, नमः नमः 2 बार नमः लिखा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये आ के बाद विसर्ग है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नम धन आ धन विसर्ग प्लस नमः। ठीक है। तो ये आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या आया, ना आया। तो ना कौन सा अक्षर है? तो ना अपन देखेंगे ता था दा धा ना। ना 5वें नंबर का है, तो अंत के 3 काय में आते हैं, घोष में, है ना? तो ना हो गया घोष, और ये है आ के बाद विसर्ग। तो अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई, आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद घोष हो, है ना? तो आ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद घोष। तो आ और विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, ओ। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसके स्थान पे कर दिया ओ। तो ये हो गया नम धन ओ और नमः। तो ये क्या हो जाएगा, नमो नमः। आप कई बार यदि जैसे आपने गणपति के मंत्र सुने हों तो उसमें आता है श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति नमो नमः, है ना?
तो ये नमो नमः मतलब नमः नमः से आया है। ठीक है, समझ में आया ये उदाहरण। इसी प्रकार आप भक्तामर जी में देखते हैं, अपन ने जो 26वां वाला काव्य था, 26वां वाला काव्य क्या था? तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवो दधिशोषणाय। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ उसमें? तुभ्यम नमः जिन भवो दधिशोषणाय। तो यहाँ नमः के बाद जिन था, तो ये नमः क्या हो गया? आ के बाद विसर्ग हो गया। इसको अपन नम धन आ धन विसर्ग लिख सकते हैं, है ना। ये नमः हो गया। और जो जा है, जा कौन सा है? तो जा अगर अपन देखेंगे कि घोष है कि अघोष, तो यहाँ ऊपर अपन ने देखा कि जा क्या था? जे है जा, है ना। तो जा चा छा जा झा या, तो जा क्या हो रहा है? तीसरे नंबर का है, तो ये हो गया घोष। ठीक है, तो ये हो गया घोष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनके स्थान पे हो गया ओ। म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी का म्यूट नहीं है। नमो जिन, तो अपन जो तीसरे वाले काव्य में कहते भक्तामर जी के, सॉरी 26वें काव्य की तीसरी लाइन में कहते हैं, क्या कहते हैं? दूसरी लाइन है शायद, तुभ्यम नमः श्री जगतः परमेश्वर, तुभ्यम नमो, तुभ्यम नमो। तो एक जगह क्या हो गया था? नमः, तो नमः और जिन, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि, तो नमः के बाद क्या है? जिन आया है, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया? घोष आ गया, तो वहाँ पे नमः के स्थान पे नमो कर दिया। तो आप वो 26वें वाले काव्य में देखना, एक जगह तो उनने नमस लिख दिया, क्यों? क्योंकि उसके बाद ता आ रहा था, तुभ्यम नमस्त्रि जगदार्ति, है ना। एक जगह उनने नमो कर दिया, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय, है ना। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कई जगह। ये समझ में आया आपको? हाँ भैया जी। अब जैसे अपन इसके थोड़े से और उदाहरण देख लें, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। आप लोग मंगलाष्टक निकाल लें, जिनवाणी में मंगलाष्टक। ठीक है, अपन मंगलाष्टक के अगर उदाहरण देखें, शुरू में लिखा हुआ है सबसे पहले अरहंतो, तो अरहंतो लिखा हुआ है, तो वहां पे क्या है? अरहंतः है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, फिर मिटाना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? भगवंत, तो अरहंतः धन भगवंत था। अब भा क्या है? तो पा फा बा भा, भा पवर्ग का चौथे नंबर का है, तो ये हो गया घोष। तो आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो ये क्या हो जाएगा? ओ। तो वहां पे क्या लिखेंगे? अरहंतो, अरहंतो भगवंत, है ना। तो वो अरहंतः था, तो अरहंतः के स्थान पे अरहंतो हो गया। इसी प्रकार आप चौथा वाला काव्य देखेंगे, इसमें चौथे वाले काव्य की दूसरी लाइन, श्रीमंतो भरतेश्वरः प्रभृतयो, तो यहाँ पे क्या है? श्रीमंतः था, तो श्रीमंतः भरतेश्वरः, श्रीमंतः भरतेश्वरः, तो श्रीमंतः और भा क्या हो गया? भा हो गया घोष, पाफा बा भा,
भा चौथे नंबर का है तो घोष हो गया। और श्रीमंतः, मंतः आ के बाद विसर्ग है तो इसका हो गया ओ, तो ये क्या हो गया श्रीमंतो। श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो, श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो। समझ में आया ये? इसी प्रकार इसी में आगे ये चक्रिणो द्वादश है ना, तो ये चक्रिणः था यहाँ, ये कहाँ से आया, ये आया, यह यऊ ये बहुवचन है, ठीक है। ये चक्रिणः द्वादश, तो यहाँ पे क्या होगा विसर्ग के पास ता था दा कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का है, तो ये हो गया घोष, घोष हो गया, तो ये चक्रिणो हो गया। ठीक है। इसी प्रकार और भी हैं, आशीष भाई और कौन से आएंगे यहाँ पर अपन देखेंगे। पांचवे में तीसरी लाइन में, पांचवे में तीसरी लाइन में क्या है, पंचज्ञान धराश्रयोपि बलिनो, बलिनो, तो ये क्या है बलिनः धन ये बुद्धि रिद्धीश्वरा, तो ये क्या हो गया, अपन ने यारा लावा घोष में लिए थे, है ना, यारा लावा ये घोष के अंदर लिए थे, तो ये हो गया घोष, ये घोष हो गया, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ, आके परे विसर्ग है, तो ये हो गया बलिनो। ये पंचज्ञान धराश्रयोपि बलिनो ये बुद्धि रिद्धीश्वरा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये विसर्ग का ओ, आपको कई जगह पे ये देखने को मिलेगा। और उदाहरण लें क्या इसके कि बन जाएगा। भैया जी अघोष का भी यही ऐसे ही उदाहरण रहेंगे। अघोष का ले लेते हैं एक उदाहरण। अघोष का उदाहरण देखिए, पहला वाला मंगलाष्टक का पहले काव्य की चौथी लाइन, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम, वहां पे क्या लिखा है, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम, तो यहां पे क्या हुआ, विसर्ग है, आ के बाद विसर्ग है, ये तो मिल गया, लेकिन यहाँ क्या है, पा है, पा क्या है, पा फा बा भा मा, तो पा प्रथम है, पहला अक्षर है, तो ये क्या हो गया अघोष, ये अघोष था, तो विसर्ग वैसा का ही वैसा रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे, परमेष्ठिनः प्रतिदिनम। इसी प्रकार आप दूसरे वाले की चौथी लाइन देखिए, दूसरे काव्य की चौथी लाइन, स्तुत्या योगी जनैश्च पंचगुरवः, पंचगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग है आ के बाद, और यहाँ क्या है का, तो का क्या है, का खा गा घा, तो ये कवर्ग का प्रथम अक्षर है,
है ना, कवर्ग में पहला है तो पहला है तो ये क्या हो गया अघोष। तो ये अघोष है तो ये विसर्ग वैसा का ही वैसा रहेगा, इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते, गुरुवो नहीं किया वहाँ, गुरुवः वैसे ही का वैसे ही रहा। समझ में आया? इसी प्रकार मंगलाष्टक में 7वें काव्य की दूसरी लाइन, चंपायाम वसुपूज्य सज्जिन पते, तो वहाँ क्या लिखा है जिन पते, चंपायाम वसुपूज्य सज्जिन पते सम्मेद शैलेरताम। पते के बाद क्या है सम्मेद है। अब ये सा क्या है, तो अपन ने पढ़े थे वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा ये काय में आते हैं अघोष में आते हैं, 13 अघोष के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो ये अघोष हो गया और ये विसर्ग है, और वैसे भी इसमें नहीं होता क्योंकि ये एक ही मात्रा थी तो ये वाला सूत्र नहीं लगता है ना, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार 9वें की दूसरी लाइन, जातः यो जातः परिनिष्क्रमेण, तो जातः धन परिनिष्क्रमेण, तो पा क्या हो गया पा पा बा भा मा, पा है प्रथम, पवर्ग का प्रथम अक्षर है, तो पा क्या हो गया अघोष, ये 13 अघोष के अंतर्गत आ रहा है ना। तो ये आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अघोष, तो अघोष है तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा। तो ये क्या होगा जातः परिनिष्क्रमेण, वैसे ही का वैसे ही लिखा रहेगा। उसी में आगे क्या लिखा हुआ है 9वें की दूसरी लाइन में ही, यह केवल ज्ञान भाग, तो यह केवल ज्ञान भाग, तो यहाँ आ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है का है, का प्रथम है, कवर्ग का प्रथम अक्षर है का खा गा घा गा, तो ये हो गया अघोष, 13 अघोष में से एक है, तो यह केवल ज्ञान भाग, यो नहीं किया यहाँ। इसी प्रकार यह कैवल्य पूरक है ना। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे इसमें 9वें की तीसरी लाइन में, संपादिता स्वर्ग भी, यह कैवल्य पुर प्रवेश महिमा संपादिता, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादितः स्वर्गिभिः। तो ये क्या हो गया आ के बाद विसर्ग है ना, और फिर है सा, तो सा क्या हो गया अपना अघोष, अपन ने पढ़े थे 13 अघोष में 3 शावी हैं, ठीक है, तो ये हो गया अघोष, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, कोई परिवर्तन विसर्ग में नहीं होगा। तो संपादितः स्वर्ग भी, ठीक है, समझ में आया। ये अघोष है तो कोई परिवर्तन नहीं, और अगर घोष है तो आपको विसर्ग के स्थान पे आ और विसर्ग के स्थान पे ओ कर देना है। क्लियर है? कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ ले। हाँ जी, आपने बोला ना वो जो जिन पते बोला, तो उसमें पते में एक ही मात्रा आ रही नहीं है, वही मैंने कहा तो ना कि वो उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है, वाला नहीं अच्छा लेना अच्छा है। ठीक है, हाँ, वो उसमें एक ही मात्रा आ गई ना, वो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ठीक, यही पूछना था। हाँ। और इसके उदाहरण अपन को, जैसे अपन कल्याण मंदिर, भक्तामर जी, इनमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। भक्तामर में तो बहुत सारे मेरे ख्याल से, भक्तामर जी निकालें, भक्तामर जी निकाल लीजिए आप लोग, भक्तामर अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं आज, है ना। भक्तामर कौन सी,
आप लोगों में से शांत्यष्टक कितने लोगों को आता है? शांति भक्ति भैया जी। हाँ, उसी को शांत्यष्टक भी कहते हैं, शांति भक्ति भी कहते हैं। याद नहीं है पर पढ़ती हूँ मैं रोज। हाँ नहीं, मैं भी रोज पढ़ती हूँ भैया जी। याद तो मुझे भी नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ पढ़ते किसको आता है। भैया रोज पढ़ते हैं हम लोग सुबह से। रोज पढ़ते हो आप? बढ़िया। हाँ, आप सिखाए थे ना इसलिए हम लोग को याद हो गया। अच्छा, याद हो गई आपको? बहुत बढ़िया। नहीं याद नहीं, मतलब अच्छे से पढ़ना आता है। नहीं, बहुत बढ़िया, याद कर लो। देखिए, भक्तामर जी निकाल लीजिए। भक्तामर जी में जैसे आप चौथा वाला देखेंगे, चौथा काव्य दूसरी लाइन, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, तो यहाँ क्या लिखा है? क्षमः सुर। तो यहाँ क्या हो गया? आ के बाद विसर्ग तो है और बाद में क्या हो गया? अघोष। सा आ गया, सा हो गया अघोष, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन चौथे की चौथी लाइन, को वा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम, तो यहाँ पे क्या है? कह वा, तो ये कह वा था, तो ये क्या हो गया? आ के बाद विसर्ग और वा क्या हो गया? आपने देखा था या रा ला वा, इनको अपन ने काय में लिया था? घोष में लिया था। ये हो गया घोष, तो ये क्या हो जाएगा? कोवा तरी तुमल मम्बु निधिम, को हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार आगे अपन देखें तो जैसे पांचवे की पहली लाइन, वहां पे क्या लिखा है? सोहम तथापि, सो हम, खंडाकार लिखा है यहाँ। तो यहाँ पे जो नियम अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था वो लग जाएगा। ये हो जाएगा सह धन अहम। तो देखो, सह यानी वह, अहम यानी मैं, सोहम। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो अपन को 16वां वाला, 16वें काव्य की तीसरी लाइन, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, क्या लिखा है? वहां लिखा है गम्यः ना जातु, तो गम्यः था वो, अब ना क्या हो गया? ना है पंचम, ता था दादा ना, पंचम वर्ण है तो ये हो गया घोष, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ, तो ये क्या हो गया? गम्यो। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना। इसी प्रकार इसकी आप चौथी लाइन देखेंगे 16वें काव्य की, तो दीपो परस्तमसी, देखो कितना अच्छा है ये। इसको अगर अपन पूरा ब्रेक करें, क्या लिखा है? दीपो परस तमसी, यही लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? दीपः धन अपर, अपरः धन त्वम, धन असि। ठीक है, टाइम हो गया है। इसके बाद जो गृह कार्य में दिए जाएंगे वो आप कर लीजिएगा, जो भी आपके प्रश्न